दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे जीती हुई बाजी हार कर कांग्रेस और हारी हुई बाजी जीतकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि हरियाणा में किसी पार्टी को लगातार 3 बार यानी कि 2014, 2019 और 2024 में लगातार 3 बार सत्ता हासिल हुई है। तो ये चमत्कार कैसे हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे, और आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल थे या जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हो या पत्रकार हो या न्यूज़ चैनल वाले हो, सभी ये मान करके चल रहे थे कि इस बार तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने ही जा रही है। लेकिन ये सभी बातें गलत साबित हुई और बीजेपी की सरकार बन गई। देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, हरियाणा में पिछले 57 साल का ये रिकॉर्ड रहा है कि किसी भी पार्टी को लगातार 3 बार बहुमत नहीं मिला है। बहुमत कहने का अर्थ है कि लगातार 3 बार किसी पार्टी ने सरकार नहीं बनाई है। बीजेपी को 2014 में 47 सीट मिले थे, 2019 के चुनाव में उनको 40 सीट मिला था, वो बहुमत से 6-7 सीट कम थी। लेकिन इस बार इन्हें बहुमत से ज़्यादा सीट यानी कि 48 सीट मिल गए थे। तो ये कैसे हुआ? तो देखिए दोस्तों, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि कांग्रेस का जो अति आत्मविश्वास था वो हरियाणा में कांग्रेस को ले डूबा। जो लोकमत समूह के जो पत्रकार हैं आदेश रावल, उन्होंने ये दावा किया था कि इस बार कांग्रेस कम से कम 55 सीट तो जीत ही रही है, 50-55 के बीच में, यानी कि 55 ±3 के बीच में उनका कहना था कि सरकार बन रही है कांग्रेस की। इसी प्रकार जो योगेंद्र यादव है, जो कि सेफोलॉजिस्ट थे, लेकिन आजकल वो अपना जो मत है वो व्यक्त करते हैं, जिनका जो भविष्यवाणी था 2024 के लोकसभा चुनाव में वो एकदम सटीक साबित हुई थी। उन्होंने भी बोला था कि इस बार कांग्रेस की आंधी आ रही है और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। फिर एक पत्रकार हैं, जानते ही होंगे आप लोग, राजदीप सरदेसाई, उनका भी मानना था कि इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है और कांग्रेस को भी पता था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। लेकिन ये सभी बातें गलत साबित हुई और बीजेपी ने सरकार बना ली। सरकार क्या बना ली? बहुमत प्राप्त कर ली। और आज तक उनको इतना बहुमत मिला नहीं था, इतनी सीटें नहीं प्राप्त हुई थी, फिर भी इस बार बीजेपी ने सरकार बना ली। तो ये हुआ कैसे? देखिए दोस्तों, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस का अति आत्मविश्वास और कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी हुई थी, जिसके कारण ये परिणाम देखने को मिले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चुनाव के अंतिम दिन तक कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच में टसल जारी था कि मुख्यमंत्री किसे बनना है। और कांग्रेस पार्टी इस बात पर विचार भी करना स्टार्ट कर दिया था कि चुनाव के बाद किसे मुख्यमंत्री पद प्रदान किया जाएगा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उनकी सरकार आ रही है। लेकिन जब सुबह सुबह परिणाम आने शुरू हुए तो उसी तरह से ट्रेंड दिखाई दिए, 60-62, किसी पे 65 सीट दिखाई जा रही थी कांग्रेस पार्टी की। लेकिन 9:30 बजे के बाद इस तरह से गेम पलटा कि जो कांग्रेस पार्टी 62 और 65 सीट पे लीड कर रही थी, वो 10 बजे या कहे तो 10:15 आते आते सीधा पलट गया मामला और बीजेपी 45 से 47 सीट पे आगे दिखने लगी और कांग्रेस 30 से 35 सीट पर दिखने लगी। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि आप अति आत्मविश्वास में नहीं जी सकते हैं। और इसी कारण जो टिकट बंटवारे भी हुए उसमें भी कुमारी शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, इन दोनों के बातों का ख्याल नहीं रखा गया और एक तरफा भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में टिकट बांटे गए और उनके समर्थकों को टिकट दिया गया। इसी प्रकार जब आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने की बात आई तो भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा ही मना किया गया, जबकि राहुल गांधी ये चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों का गठबंधन हो जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन में ये दोनों दल शामिल हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने इस बात के लिए मना किया कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव जीत सकती है और उसे अकेले ही लड़ना चाहिए। इस बार के चुनाव में हरियाणा में आम आदमी पार्टी को लगभग 1.8% के लगभग वोट मिला था और बीजेपी को 39.8% और कांग्रेस को 39.1%, लगभग 0.7% का जो फासला है वो था। लेकिन अगर इसमें कांग्रेस पार्टी अगर आम आदमी पार्टी का वोट जोड़ लिया जाता तो ये बीजेपी से ज़्यादा भी हो जाता और कहीं कहीं पे
इतने नैरो मार्जिन से बीजेपी ने चुनाव जीता है। एक जगह तो मात्र 34-35 वोट से ही बीजेपी के कैंडिडेट ने चुनाव जीते हैं। अगर मान लीजिए वहाँ पे आम आदमी पार्टी को अगर कहीं 100 वोट भी आ गए होते, वही वोट अगर इधर जुड़ जाता तो हो सकता था वो चुनाव जीत जाए, जिससे हो सकता था कि 5 से 7 सीट ऐसे फैसले वाले हो जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आ जाते और बीजेपी को झटका लग सकता था। लेकिन हुआ इसका विपरीत। देखिए दोस्तों, और अगला कारण जो बीजेपी के जीत में और कांग्रेस के हार में सबसे बड़ा कारण हो सकता है, वो है जाट वर्सेज नॉन जाट। हरियाणा में जाट को प्रभुत्व संपन्न माना जाता है और भूपेंद्र हुड्डा जाट समुदाय से आते हैं। और जाट के जब हुए मुख्यमंत्री थे तो उस समय जो कांग्रेस पार्टी ने, या कह तो भूपेंद्र हुड्डा ने जो सरकार चलाई थी, उसमें नॉन जाट के बातों को ख्याल में नहीं रखा गया था और उन पे थोड़े से दबाव भी बनाए गए थे, जिसके कारण बीजेपी नॉन जाट की पॉलिटिक्स करती है। और इस बार के चुनाव में कांग्रेस द्वारा खुल करके जाट का समर्थन किया गया और उनका मानना था कि जाट तो किधर जाने ही वाले नहीं है। और बीजेपी ने ऐसा किया कि उन्होंने जाट वर्सेस नॉन जाट बनाया और नॉन जाट की राजनीति खेली और जितने भी नॉन जाट समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने बीजेपी को भरपूर वोट दे दिया, जिसके कारण पिछले साल जिस बीजेपी को 36% वोट मिले थे वो लगभग 40% के लगभग आ गए। इसी के साथ साथ जो लोकसभा चुनाव में जितने भी दलित थे वो कांग्रेस पार्टी को वोट दिए थे, लेकिन इस बार के चुनाव में, इस बार के विधानसभा, हरियाणा विधानसभा के चुनाव में वही दलितों ने बीजेपी को वोट दे दिया। और कांग्रेस पार्टी को इस बात का भी ख्याल था कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें लोकसभा के जो हरियाणा में 10 सीट है उसमें से 5 सीट बीजेपी ने जीती थी और 5 सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जीते थे। और इसको जब विभिन्न तरह से एनालाइज किया गया तो पता चला कि कांग्रेस पार्टी 42 सीट पे लोकसभा चुनाव में लीड कर रही थी और बीजेपी 44 पे लीड कर रही थी। तो बीजेपी को इस बात का भी कॉन्फिडेंस था कि भले ही हम लोग लोकसभा का चुनाव हार गए हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होता है। विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा में चेहरा अलग होता है, विधानसभा चुनाव में लोकल स्तर पर सरकार देखी जाती है, मुख्यमंत्री का चेहरा देखा जाता है, विधायक का चेहरा देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है। जिसके कारण होता ये है कि जो मतदाता जो होते हैं वो लोकसभा चुनाव में अलग तरीके से वोटिंग करते हैं और विधानसभा में अलग तरीका से वोटिंग करते हैं। इसका सबसे ज़्यादा जीता जागता उदाहरण इस बार का हरियाणा का लोकसभा चुनाव और विधानसभा का चुनाव है। तो बीजेपी इस बात के लिए आश्वस्त थी कि कम से कम अगर लोकसभा चुनाव में जो 44 सीट पे वे लीड कर रही थी, वो अगर इस बार भी अगर कहीं इसी तरह से अगर कहीं परिणाम आते हैं तो भले ही वहाँ पे 5 सीटें जीती हो लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में वो 44 सीट जीत सकती है। तो इस बात को लेकर के पार्टी में एक पॉजिटिव माहौल था, जबकि कांग्रेस पार्टी इस बात को मान कर चल रही थी कि बीजेपी तो इस बार हारने ही वाली है, क्योंकि अग्निवीर का मुद्दा हो या पहलवान का मुद्दा हो या किसान का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी चली थी वो सारा धराशायी हो गया। जुलाना से जो विनेश फोगाट है उन्होंने तो जीत हासिल की, लेकिन पहलवानों का जो कुश्ती संघ के खिलाफ जो आंदोलन था वो कांग्रेस पार्टी लगता है कि भुना नहीं पाई है। हो सकता है ऐसा कि पहलवानों ने भी उनका सपोर्ट न किया हो, ये बात तो बाद में खुल करके सामने आएगी कि बीजेपी के हार के क्या कारण हो सकते हैं, और भी कुछ कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैंने कुछ कारणों पे चर्चा की है। तो आप अगर कुछ और कारण जानना चाहते हैं या आप मानते हैं कि ये हो सकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, ठीक है। और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।